हेलो स्टूडेंट। देखिए आज का टॉपिक जो है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू यानी कि पीएच मान। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन का हमको पावर देखना है। तो ये पावर किस सेंस में है? ये पावर जो है हाइड्रोजन आयन का पावर, तो आप लोग समझ रहे होंगे हाइड्रोजन आयन क्या होता है ना? ऐसा आप लोग पढ़े होंगे। जब भी आपका जो है हाइड्रोजन पर आपका वन पॉजिटिव आयन लिखा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। तो जो है हाइड्रोजन आयन का पावर यहाँ पे किस सेंस में लिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक्वियस सॉल्यूशन है। ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास एक्वियस सॉल्यूशन है, यानी हम इसको बोलते हैं जलीय विलयन। इसको हम लोग बोलते हैं जलीय विलयन। मतलब ऐसा विलयन जिसमें किसी सॉल्यूट को क्या स्पेशली वाटर में डिजॉल्व करके जो है बनाया गया हो सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं एक्वियस सॉल्यूशन। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट क्या होता है, हमेशा वाटर होता है, जल होता है। जैसे मान लीजिए आप जो है आपका किए, आप शुगर ले लिए, आप शुगर को जो है वाटर में डिजॉल्व कर दिए, ठीक है। आप शुगर लिए हैं, उसको आप वाटर में जो है डिजॉल्व कर दिए, तो जो भी आपका बनेगा सॉल्यूशन उसको हम लोग कहेंगे एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। मान लीजिए आप कोई भी सॉल्ट ले लिए और आप उस सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व कर दिए, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, एक्वियस सॉल्यूशन कहेंगे। मान लीजिए आप किसी एसिड को ले रहे हैं, मान लीजिए आप किसी एसिड को लिए और आप उसको वाटर में जो है डिजॉल्व कर दिए, तो क्या बनेगा, आपका बनेगा एक्वियस सॉल्यूशन। यानी किसी भी प्रकार के सब्सटेंसेस को वाटर में डिजॉल्व करने पर जो बनता है सॉल्यूशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन, यानी कि जलीय विलयन बोलते हैं। तो इसी जलीय विलयन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है एक्वियस सॉल्यूशन की बात करेंगे कि किसी भी एक्वियस सॉल्यूशन में जो है हाइड्रोजन आयन का पावर कितना है। यानी इसका मतलब ये हुआ, आपका जो हेडिंग है पीएच वैल्यू यानी कि पीएच मान, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार के जलीय विलयन में, किसी भी टाइप के जलीय विलयन में, एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का पावर कितना है। तो पावर हमको किस सेंस में लेना है, उसका जो है एक आप लोग पढ़े होंगे टर्म जो है होता है कॉन्सेंट्रेशन। यानी जो है इसको बोलते हैं हिंदी में सांद्रता बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रता। कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जो है सांद्रता। सांद्रता को हमेशा हम जो है मोल पर लीटर के टर्म में हम जो है इसको डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है, कोई एक्वियस सॉल्यूशन है और इसका अमाउंट कितना है, तो 1 लीटर है। उसका अमाउंट कितना है, 1 लीटर है, फिक्स है कि 1 लीटर है। अब इसमें जो भी आप जो है मान लीजिए आप HCl मिला दिए हैं, तो HCl का कितना मोल है इसके अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग HCl का कॉन्सेंट्रेशन 1 लीटर सोल्यूशन में। ऐसा में यानी जो है आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने मोल को आप इसके अंदर डिजॉल्व किए हुए हैं 1 लीटर के सोल्यूशन में, वही तो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। कि 1 लीटर के किसी भी सोल्यूशन में किसी भी एसिड को, किसी भी बेस को, किसी भी साल्ट के जितने मोल को आप डिजॉल्व करेंगे, उसके अंदर घोलेंगे, वही क्या होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो अब बताइए आपका जो HCl है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके हम 5 मोल को जो है हम जो है इसके अंदर डिजॉल्व कर दिए, ठीक है। तो यह देखिए हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कितना है, 5 मोल है। ध्यान दीजिए 5 मोल है, इसको आप डिसोसिएट करेंगे तो क्या बनेगा, आपका H पॉजिटिव आयन बनेगा और Cl निगेटिव बनेगा। ये जैसे आपका वाटर जाता है जो है टूट जाता है, आप लोग पीछे पढ़े होंगे इसको, यह इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे आपका वाटर में जाएगा तो जो है पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता है, टूट जाता है। तो देखिए आपका 1 मोल है, मतलब आपका 1 HCl है, तो सबका क्या बताया, 1 पॉजिटिव आयन बनाया और 1 निगेटिव आयन बनाया। तो 5 मोल मान लिया जो है 5 मोल आपके पास HCl है, तो क्या बने जो है 5 मोल आपका
आपका एच पॉजिटिव बनेगा और 5 मोल आपका जो है Cl निगेटिव आयन बनेगा। जैसे जो है हम लोग बात कर रहे हैं कि HCl आपको क्या केवल आपका 1 मॉलिक्यूल्स है, तो 1 मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट किए तो 1 पॉजिटिव आयन बना और Cl 1 निगेटिव आयन बना, यानी 1 मॉलिक्यूल से 1 पॉजिटिव आयन और 1 Cl निगेटिव आयन बन रहा है। तो अब इसका अमाउंट है, अगर यह 5 मोल है तो ये भी 5 मोल होगा और ये भी जो है 5 मोल होगा। अगर ये हम यहाँ पे 10 मोल ले लेंगे तो ये भी आपका जो है 10 मोल और 10 मोल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे जो है 30 मोल ले लेंगे, 30 मोल तो ये भी जो है 30 मोल हो जाएगा, ये जो है 30 मोल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जैसे आप जो है HCl के 5 मोल को जो है आप इस वोल्ट का जो सल्फर डिजॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो H पॉजिटिव आयन बनेगा वो कितना है, तो 5 मोल होगा, है कि नहीं है। आप 5 मोल HCl आप डिजॉल्व कर रहे हैं 1 लीटर के सॉल्वेंट में, तो हमारे पास क्या बना जो है, क्या बना जो है पॉजिटिव आयन कितना बना, 5 मोल बना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस 1 लीटर के सॉल्यूशन में, इस 1 लीटर के सॉल्यूशन में 5 मोल जो है H पॉजिटिव आयन है, यानी इस 1 लीटर के सॉल्यूशन में जो है कितना पास है, वो 5 मोल जो है H पॉजिटिव आयन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे 5 मोल पर लीटर जो है इसका pH वैल्यू होगा। आई बात समझ में, यानी जो है इस 1 लीटर के सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन, यानी हमको यहाँ पे पावर क्या लेना है, पावर किसके टर्म में लेना है, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लेना है कि किसी भी एक्वियस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक ना। पावर का यहाँ पे सेंस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के एक्वियस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, pH वैल्यू बोलते हैं उस सॉल्यूशन का। जैसे देखिए हमारे पास जो है, ध्यान दीजिए, हमारे पास यहाँ पे एक हमने यहाँ पे ले लिए कंटेनर, जनरली इसको हम लोग समझने के लिए कि हमारे पास जो है 3 टाइप ऑफ कंटेनर है हमारे पास। इसमें कितना सॉल्यूशन हमारे पास है, तो 1 लीटर। यहाँ पे कितना सॉल्यूशन हमारे पास है, तो 1 लीटर। यहाँ पे हम लोग कितना सॉल्यूशन ले लिया, हम लोग जो है 1 लीटर। अगर हम जो है HCl के 2 मोल जो है हम इसमें डिजॉल्व किए हुए हैं, इसमें H पॉजिटिव आयन कितना होगा बताओ, 2 मोल होगा, है कि नहीं है। यानी यहाँ पे जो है 2 मोल HCl लिए हुए हैं तो इसमें H पॉजिटिव कितना होगा, तो 2 मोल होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसका pH वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, बताइए, 2 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में 2 मोल हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव आयन है। ऐसा है, बहुत ही सिंपल तरीका है समझने के लिए कि सॉल्यूशन कितना है, तो 1 लीटर, उसमें H पॉजिटिव आयन कितना है, तो 2 मोल, तो कितना pH वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 2 मोल पर लीटर, यानी जो है 1 मोल में 1 लीटर में 2 मोल आपका H पॉजिटिव आयन है। ऐसा में इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर में 2 मोल H पॉजिटिव आयन है। यहाँ देखिए, यानी इसका अगर हम लोग यहाँ पे जो है, मान लिया हमने यहाँ पे ले लिए H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया हम जो है क्या किए हैं कि जैसे मान लिया हमारे पास जो है क्या होता है कि यहाँ पे 5 मोल हम H2SO4 जो है डिजॉल्व किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फैक्ट ये है कि H2SO4 को जो है हम वाटर में डिजॉल्व किए हैं तो कितना हुआ, 2H पॉजिटिव आयन और प्लस SO4 2 निगेटिव आयन बना। तो अगर ये जो है देखो 1 मोल से 2H पॉजिटिव आयन बन रहा है, ध्यान दीजिए हमारे पास जो है 1 मोल से, यानी हमारे पास 1 मॉलिक्यूल्स है H2SO4 से जो है 2H को मिल रहा है और 1 SO4 मिल रहा है। तो यानी हम अगर क्या हो रहा है, हमारे 1 मॉलिक्यूल से 2 मोल यह बन रहा है, 1 मोल ये बन रहा है। तो अगर मान लो अगर ये 2 मोल ये है तो कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना बताओ, ये आपका हो जाएगा 4 मोल, ये आपका हो जाएगा 2 मोल। अगर यहाँ पास क्या है 3 मोल है तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगर ये 5 है तो ये आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये 5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना है, 5 मोल है। इसके अंदर हमारे पास जो है H पॉजिटिव आयन का जो है कितना होगा, 10 मोल होगा। यहाँ पे जो है pH वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 मोल पर लीटर। आई बात समझ में। अगर हम यहाँ पे जो है HCl का ही, हम यहाँ पे HCl का जो है मान लिया हम लोग यहाँ पे जो है 8 मोल ले लिए हैं, इसमें हमारे पास H पॉजिटिव आयन कितना होगा बच्चों, तो 8 मोल होगा, 8 मोल होगा, 8 मोल होगा इसके अंदर।
इसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 8 मोल पर लीटर। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि पीएच वैल्यू का मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो है जनरली इसका मीनिंग होता है ये कि जो है 1 लीटर के किसी भी सॉल्यूशन में, 1 लीटर के किसी भी एक्वियस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कितना मोल है, 2 मोल है कि 5 मोल है कि 8 मोल है। तो इतना आपको जो है पीएच वैल्यू का क्या मीनिंग है, उसका क्या अर्थ है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे फिर देखते हैं, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है फिर। अब पीएच वैल्यू को जो है डिफाइन किया गया है, कुछ स्पेसिफिक जो है तरीके से उसको जो है डिफाइन किया गया है, उसका कुछ दिया गया है डेफिनीशन, जो बहुत ही सिस्टमेटिक है, आपको जो उसको लर्न करना पड़ेगा। तो देखिए हम जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, आप उसका अर्थ समझ गए कि आखिर में वो है क्या, आखिर में आप समझ गए। अब जो है डेफिनीशन ऑफ पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू। तो इसको डिफाइन किसने किया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सॉरेनसन। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो इसको जो है डिफाइन किया। नाम जो आपको याद रखना है, साइंटिस्ट का क्या नाम है, सॉरेनसन। तो इन्होंने जो है कैसे डिफाइन किया, तो देखिए इन्होंने ये कहा कि हमारे पास कोई भी एक्वियस सॉल्यूशन है, तो किसी भी एक्वियस सॉल्यूशन, इन्होंने कहा कि द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ एनी एक्वियस सॉल्यूशन, द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, देखिए द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, क्या बोलते हैं इसको लोग, द निगेटिव, ध्यान दो, द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ एनी, द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, जो ब्रैकेट जो दिख रहा है ये ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट नहीं पढ़ते हैं, इसको लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ये किसका सिंबल है, ये पूरा का एक सिंबल है, इसको लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बस यहाँ पे इस टॉपिक पे ऐसा में। अब इसको मैथ आप जो इसको नहीं बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन, मैथ आपका ब्रैकेट ही रहेगा। यहाँ पे इस टाइप इसको लोग बोलते हैं क्या चीज़, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या होता है डेफिनेशन, द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एनी एक्वियस सॉल्यूशन एज कॉल्ड पीएच वैल्यू। क्या समझे कि द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एन एनी एक्वियस सॉल्यूशन एज कॉल्ड पीएच वैल्यू, यानी किसी भी प्रकार के जलीय विलयन में, किसी भी प्रकार के जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है कि किसी भी प्रकार के जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एनी एक्वियस सॉल्यूशन एज कॉल्ड पीएच वैल्यू। आई बात समझ में। तो ये आपको जो है फार्मूला आपको देख लेना है, क्या कर रहा है, पीएच वैल्यू इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका जो है पीएच वैल्यू का डेफिनेशन और उसका फार्मूला हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्या चीज़, अब ध्यान दीजिए इधर। अब यहाँ पे क्या बता रहा है हमारे पास, एक और आपका ऐसे का टर्म है हमारे पास पीओएच वैल्यू। अब जो पीएच वैल्यू जिसको समझ में आ गया है, इसको समझने में काफ़ी आपको टाइम जो है नहीं लगना, सेम टू सेम वही है। इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है, पावर, ठीक ना। इसको आपको किसके टर्म में लेना है, तो कॉन्सेंट्रेशन, पहले लिख लीजिए, ठीक ना। पावर यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH है तो हाइड्रॉक्सिल आयन, इसको क्या बोलते हैं, इस हाइड्रॉक्सिल आयन, इसका नाम क्या है, हाइड्रॉक्सिल, इसको बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल आयन। तो क्या समझे, यानी इसका जनरली इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसा था पीएच वैल्यू का कि किसी भी एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 5 मोल है कि 3 मोल है कि 2 मोल है, कितना मोल है, तो उसका क्या था, पीएच वैल्यू था। तो इसे सेम सबका वही है कि किसी भी एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रॉक्सिल आयन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है,
2 मोल है कि 3 मोल है कि 5 मोल है, क्या है वही सा जो है आपका पीएच वैल्यू कहा जाएगा। सिंपल सा टर्म है कि किसी भी एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका पीएच वैल्यू बोलते हैं। तो इसको हम डिफाइन करने चल रहे हैं। जैसे हम इसको डिफाइन किए हैं पीएच वैल्यू को, तो सेम इसका आपका जो है डेफिनेशन है। तो पीएच वैल्यू हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए वो आपका सेम से आपका वही फंडा है। जब आपका एच पॉजिटिव आयन था बस आपको आप चेंज क्या करना है, ओ एच निगेटिव आयन। तो बस आपको क्या करना है कि द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन एनी एक्वियस सॉल्यूशन एज कॉल्ड इट्स पीओएच वैल्यू। किसी भी प्रकार के जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उसका पीओएच मान कहते हैं। तो क्या बोल रहा है, द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एज कॉल्ड पीओएच वैल्यू। पीओएच वैल्यू, तो ये हो गया फार्मूला किसके लिए, पीओएच के लिए। आई बात समझ में, क्या फार्मूला पीओएच के लिए, आई बात समझ में। तो अब जो है हमारे पास जो है आप लोग समझ गए कि पीएच क्या होता है और पीओएच क्या होता है, दोनों टर्म आप जो है समझ गए अच्छी तरीके से। तो अब देखिए अब हम जो है थोड़ा और हम इसको जो है आगे बढ़े, डिटेल देखें हम इसका। तो जैसे इसका एक और मान लिया आपका जो है कोई ऐसा आपका न्यूमेरिकल आ गया जिसमें आपका एच पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन दे के जो है आपका पीएच वैल्यू आपको जो है पूछ लेता है। कुछ ऐसे आपके न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें एच पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन दे के जो है आपका सब पूछ सके पीएच वैल्यू कितना है, या जो है OH निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन दे के जो है पूछता है कि उसका पीओएच वैल्यू कितना होगा, या ये वैल्यू दे के इसको पूछ सकता है, या इसको ये वैल्यू देकर आप जो इसको पूछ सकता है। तो अगर यह देगा तो आप जो है उसको फार्मूले में रख के आप उसको जो है सॉल्व कर लेंगे, आपका मान निकल जाएगा, है कि नहीं है। अगर इनका वैल्यू दे रहा है या इनका वैल्यू दे रहा था आप उसको फार्मूले में रख के सॉल्व करेंगे और इनकी आप वैल्यू जो है निकाल लेंगे। अगर इनका दिया हुआ है और इसको निकालना है तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको जो है क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको जो है पीएच वैल्यू दिया हुआ है, पीएच वैल्यू आपको जो है गिवन है, दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन आयन का जो है कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है कितना होगा। इसके लिए आप लोग फार्मूला क्या बनाएंगे कि पीएच क्या एच पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, पीएच क्या होता है, ध्यान दीजिए 10 टू द पावर माइनस पीएच। ध्यान देना रहेगा कि जब भी जो है पीएच वैल्यू दे करके जो है आपका पूछता है कि एच पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो आप यह फार्मूला यूज करेंगे कि एच पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस पीएच। अगर जो है पीओएच दे के जो है आपका पूछ देता है कि हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, आप जो है फार्मूला यूज करेंगे OH निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू कितना होता है 10 टू द पावर माइनस पीओएच। आई बात समझ में। तो अब देखिए अब इसके बाद से हम लोग क्या देख सकते हैं, फिर इसके बाद से जो है हम लोग देख सकते हैं ध्यान दीजिए रिलेशन बिटवीन pH and pOH, रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH। तो देखिए pH और pOH में जो है रिलेशन जानने के लिए आई बात समझ में, ध्यान दीजिए कि pH और pOH में जो आपको जो है रिलेशन जानने के लिए जो है आपको पढ़ना पड़ेगा क्या पढ़ना पड़ेगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी जो है जल का आयनिक गुणनफल आपको जो है समझना पड़ेगा कि जल का आयनिक गुणनफल जो है क्या होता है, ये आपको जानना पड़ेगा।
तभी आप जो है बता पाएंगे कि पीएच और पीओएच में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए हमारे पास जो वाटर है, ध्यान दीजिए, हमारे पास जो वाटर है इसको एक वीक इलेक्ट्रोलाइट माना गया है, और जब जो है कैसे होता है डिसोसिएट, आपका इस आपका H पॉजिटिव आयन बनाता है और आपका OH1 निगेटिव आयन बनाता है। ये आई बात समझ में। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक फार्मूला होता है जो आप लोग इंटर में पढ़ेंगे, यहाँ पे जो है आपको समझ नहीं आएगा तो डायरेक्ट देखिए इसका हम लोग क्या निकालते हैं कि ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या चीज़, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो K इक्वल टू तो क्या है, कांस्टेंट है ये, तो K इक्वल टू क्या होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंटू इसका अपॉन इसका, तो क्या होता है H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH1 निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2O का जो है कॉन्सेंट्रेशन। ये आपका बनता है इक्वेशन। यानी वाटर के लिए जो है, वाटर के लिए हमारे पास के क्या है, आपके क्या है, इसको हम बोलते हैं एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं क्या चीज, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इसको बोलते हैं। आई बात समझ में। तो अब जो है देखिए, अब तो हमारे पास H2O है, दिख रहा है नीचे, नीचे क्या पास है H2O का कॉन्सेंट्रेशन। तो आज से यह जानिए कि हमारे अर्थ पे जो है क्या है, H2O का जो है क्या है, अनलिमिटेड सोर्स है। इसका जो है बहुत अत्यधिक मात्रा हमारे जो है अर्थ पे पड़ा हुआ है। इसका अमाउंट कितना कम हो रहा है आप इसको कैलकुलेट जो है नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके अर्थ पे कितना वाटर है और हम एक दिन में कितना यूज कर लिए हैं, उसमें कितनी कमी आई, आप ये जो कहीं फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो यानी H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन है, H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन है, H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको साइंस के टर्म में क्या माना गया है, कांस्टेंट माना गया है। क्या माना गया है, कांस्टेंट माना गया है। यानी H2O के अमाउंट में कितनी कमी हो रही है समय के साथ साथ यह जान पाना क्या बहुत ही मुश्किल चीज है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि उसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग होता ही नहीं है, यह हम कभी जान नहीं पाएंगे, उसको हम लोग कांस्टेंट मान लिए हैं। तो अब बताइए कि आपका जो है, अब हम इस H2O को हम लोग इधर ला दें, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इक्वल टू H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH1 निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अब बोलिए आपका ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट आपस में मिलकर जो है एक नया कांस्टेंट को बनाएंगे जिसको बोलते हैं हम लोग KW। यानी आपका ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई करके जो है एक नया कांस्टेंट बनाएंगे KW। इक्वल टू कितना पास हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH1 निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारे पास हो गया KW इक्वल टू H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन। और यही KW को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जल का आयनिक गुणनफल। अब जो KW जो आया हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आई बात समझ में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, ध्यान दीजिए। अब जो है इसकी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है कि द वैल्यू, ध्यान दीजिए, द वैल्यू ऑफ KW इज 10 to the power -14 at 250 डिग्री सेल्सियस। ये कैलकुलेट किया गया है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है कि जो है 25 डिग्री टेम्परेचर पर, 25 डिग्री टेम्परेचर पर KW यानी जो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का वैल्यू कितना होता है, 10 to the power -14 होता है। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि KW इक्वल टू क्या हमारे पास है, H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH1 निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर इस पूरे की वैल्यू जो है क्या माना गया है, 25 डिग्री टेम्परेचर पर कितना, 10 to the power -14। तो H पॉजिटिव आयन कितना हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH1 निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि अगर आपको केवल देखना है H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो बोलिए कितना हो जाएगा, 10 to the power
-7 मोल पर लीटर। और OH1 निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। आई बात समझ में। और जब इनका हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करें तब आपका आ जाएगा 10⁻⁻14। तो ये आपको टर्म समझ में आ गया। तो इसी के थ्रू आप जो है रिलेशन करेंगे किसके बीच में, पीएच और पीओएच के बीच में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब ध्यान दीजिए इसको समझिए क्या कह रहा है। जैसे मान लिया अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए हमारा मेन टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। इसे आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग किससे बात करेंगे, एट 25 डिग्री सेल्सियस, इसी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आपका जो सिलेबस है इसी पे है, 25 डिग्री सेल्सियस पे आप जो है पीएच वैल्यू पढ़ना आपको है। और भी होता है 30 पे होता है, 35 पे होता है, तो आपको सिलेबस में नहीं है, केवल आपको पढ़ना है पीएच वैल्यू किस पे, 25 पे आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH1 निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इसका टू कितना हो गया 10⁻⁻14। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, है ना, ये वाला पूरा हम लोग इक्वेशन पढ़ चुके हैं, आपको पता ही है। अब कह रहा है कि दोनों साइड हम जो है हम लोग निगेटिव लॉग ले लेंगे, ऐसा में यानी हम जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड हम जो है निगेटिव लॉगरिथम हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन इंटू OH1 निगेटिव आयन इसका टू कितना पास होगा माइनस लॉग 10⁻⁻14। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। जब इसको जो है इसको हम लोग जब चेंज करेंगे इसको, ठीक ना, तो जब इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आता है हमारे पास, देखिए फटाक से देखिए हमारे पास क्या होता है माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन प्लस क्या होता है प्लस क्या हो जाए हमारे पास माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव आयन। जो लोग मैथ पढ़े होंगे, लॉग का मैथ पढ़े होंगे, 9th में आपका होगा ये, जो लोग पढ़े होंगे आप सोच यहाँ पे एक फार्मूला होता है जिसके थ्रू जो है अगर आपका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है तो उसको लोग प्लस के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जो इसको पढ़े होंगे जानते होंगे ये मैथ की चीज़ है। तो कितना हो गया लॉग 10⁻⁻14। अब इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखें तो क्या होता है माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग, ठीक है, इसको हम लोग प्लस के रूप में लिखें, ठीक है कोई बात नहीं है, इसको हम इसको ऐसे ही लिखें या डायरेक्ट आप देख लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, ये मान लिया आपका एक वैल्यू ये हो गया, एक वैल्यू ये हो गया। तो अभी हम लोग पीछे क्या पढ़े थे बताइए, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि पीएच इक्वल टू क्या था माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग पढ़े पीछे अभी जस्ट, याद है आपको। तो देखिए सेम टू सेम आपको मैच कर रहा है, ये वैल्यू ठीक है क्या मैच कर रहा है, दिख रहा है आपको। तो इसकी वैल्यू क्या है पीएच, तो जहाँ पे ये लिखा हुआ हम इसको जो है पीएच बोल सकते हैं। अब ये प्लस आ गया। अब अभी आप लोग जस्ट पीछे पढ़े हुए हैं कि POH इक्वल टू माइनस लॉग OH निगेटिव आयन का जो है कॉन्सेंट्रेशन, देखिए एकदम सेम मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। इसकी वैल्यू क्या है POH, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि POH इक्वल टू, और जब भी जो है लॉग के साथ कोई 10 का पावर हम केवल उसका पावर ले लेते हैं। ये मान लिया पास क्या है निगेटिव है और इसका पावर कितना इस पे है -14 है, दिख रहा है। यानी जब भी जो है लॉग के साथ जो है 10 का कोई पावर तब केवल हम लोग पावर ले लेते हैं। तो ये निगेटिव है, ऑलरेडी निगेटिव है, तो क्या है -14 है, ले लिए। तो हमारे पास क्या बन गया PH प्लस POH इक्वल टू कितना हो गया 14 हो गया। तो ये आपके पास होता है रिलेशन क्या चीज PH प्लस POH इक्वल टू 14। तो यहाँ पे समझ गए कि PH क्या होता है POH क्या होता है और दोनों में क्या रिलेशन होता है, ये आप लोग जो है समझ गए। आई बात समझ में। अब देखिए अब हम लोग जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे PH स्केल। ध्यान दीजिए PH स्केल जो है हम लोग पढ़ेंगे हम लोग। तो हमारे पास क्या है कि अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज PH स्केल। PH स्केल
तो इसको जो है किसने दिया था इस स्केल को? सोरेनसन। अभी लोग पीछे नाम पढ़े हैं, सोरेनसन जो है इस स्केल को बनाया था। और कितने पे बनाया था? तो 25 डिग्री टेम्परेचर पे बनाया था, 25 डिग्री टेम्परेचर पे बनाया था। तो इन्होंने जो क्या किया, एक ऐसे वर्टिकल लाइन बनाया और क्या किया, इसको जो है 14 जो है डिवाइड कर दिया 14 पार्ट में। क्या 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 7 जो है इसका क्या मिडिल पार्ट है, 8 9 10 11 12 13 एंड 14 दिख रहा है ये। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास क्या हो गया, बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पे क्या हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पीएच वैल्यू है, इसको बोलते हैं हम लोग पीओएच, इसको बोलते हैं क्या चीज़, पीओएच। तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, ध्यान दीजिए। अभी हमारा अब जो है दिखा रहा है कि यानी यहाँ पर जो है, यानी सबसे फर्स्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है, पीएच दिखा रहा है। यानी यहाँ पे क्या होता है, एच पॉजिटिव आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको लोग क्या मानते हैं, बहुत अधिक मानते हैं, बहुत अधिक मानते हैं। और यहाँ पे जो है क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, यानी जो है अम्लीय प्रकृति होती है। यानी हमारे पास सॉल्यूशन, यानी जिस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 1 होगा उसमें जो है एच पॉजिटिव आयन जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में होगा, उसको हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग उसको मानते हैं हम लोग एसिडिक नेचर, मोर एसिडिक, सबसे अत्यधिक हम जिसको जो है एसिडिक मानेंगे, यानी एसिडिक नेचर होगा। आई बस में। और जितना हम इससे ऊपर बढ़ते जाएंगे, जितना हम इससे ऊपर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, कि ना आपका जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक जो नेचर है बच्चों, वो क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, एसिडिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। और जैसे हम लोग एग्जैक्ट 7 पे पहुंचते हैं, जैसे हम लोग एग्जैक्ट 7 पे पहुंचते हैं तो क्या होता है, हमारे पास जो सॉल्यूशन है क्या होता है, एच पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है और ओ एच निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 0 हो जाता है। नहीं उसको हम लोग पॉजिटिव आयन मानते हैं, नहीं उसको जो है निगेटिव आयन मानते हैं। यानी सॉल्यूशन आपका जो है, नहीं कोई एच क्या है आपका जो सॉल्यूशन है, जैसे पीएच वैल्यू 7 हुआ, जैसे जो है किसी भी सॉल्यूशन का जो 7 होता है तो हम क्या मानते हैं, उसमें नहीं एच पॉजिटिव आयन है, न उसका जो है ओ एच निगेटिव आयन है, तो नहीं हम उसको एसिडिक मानते हैं, नहीं हम उसको जो है बेसिक मानते हैं। तो क्या होता है, जो आपका जो है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। क्या होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। आई बात समझ में, उदासीन होता है। अब हम लोग यहाँ जे ऊपर बढ़ेंगे, 7 से जे ऊपर बढ़ेंगे, 7.1 हम लोग पहुँचेंगे। यानी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से, यानी हम लोग यहाँ से यहाँ तक की बात की हम लोग यहाँ से। तो क्या होता है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ओ एच निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है। मान लो हम लोग एच पॉजिटिव आयन बहुत अधिक था, ठीक ना, यहाँ पे जो है एच पॉजिटिव आयन जो बहुत अधिक था, ऐसे ये घटते 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 खत्म हो गया, ठीक ना। अब ओ एच आया नहीं तो 0। अब यहाँ जो हम लोग बढ़े तो अब ओ एच आना भी स्टार्ट होगा, थोड़ा थोड़ा ओ एच आना स्टार्ट होगा, तो क्या जो है आपका न्यूट्रलिटी खत्म होगी और जो है बेसिक आना जो है शुरू हो जाएगा। अब ऐसे हम लोग जितना बढ़ेंगे ऊपर, तो क्या होता है जो है आपका बेसिक नेचर जो है, बेसिक नेचर जो है जो है बढ़ना शुरू करेगा, बेसिक नेचर जो है बढ़ना शुरू करेगा, बढ़ता जाएगा, वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करता जाएगा इंक्रीज। और जैसे हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो क्या होता है, अब जो है हाइड्रॉक्सिल आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी अधिक हो चुका होगा और जो है मोर बेसिक जो है बन चुका होगा। तो बस आपको ध्यान देना इतना ही है कि जब तक आपको 7 है, जब 7 रहेगा तो न्यूट्रल, नहीं एसिडिक नहीं बेसिक। इसके ऊपर जाएंगे तो आपका बेसिक, और इसके नीचे रहेंगे तो एसिडिक। जैसे आप मान लिया आप जो है न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, मान लिया आप न्यूमेरिकल को लगा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल को, और आपका पीएच की वैल्यू मान लिया 3 आ गया, तो 7 से कम है तो एसिडिक, 2.5 आ गया तो एसिडिक, 1 आ गया एसिडिक, 6.3 आ गया एसिडिक, 6.9 आ गया एसिडिक, 7 आ गया तो न्यूट्रल, 7.1 आ गया तो बेसिक, 7.9 आ गया तो बेसिक, 8 आ गया तो बेसिक, 10 आ गया तो बेसिक, 11 आ गया तो बेसिक, 14 आ गया तो बेसिक। ऐसा में तो इस तरह आप जो है किसी भी जो है सॉल्यूशन के आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बेसिक है
और बेसिक है तो कितना बेसिक है, कम बेसिक है कि अधिक बेसिक है, एसिडिक है तो कम एसिडिक है कि अधिक एसिडिक है, या न्यूट्रल है, क्या है आप जो है बता सकते हैं इस जो है स्केल के थ्रू। तो ये आपका जो है पूरा आपका कंप्लीट हो गया पीएच वैल्यू का थ्योरी। अब न्यूमेरिकल जो है आप जो है अगले जो है वीडियो में आप लोग उसको समझेंगे।